नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है अब तक की 10 बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रियों के लिए बड़ा कदम उठाया है। पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर खाद्य पदार्थों की दुकानों पर नेम प्लेट लगानी होगी। कांवड़ यात्रियों की आस्था की पवित्रता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पाद बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। यह जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय से दी गई है। पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल स्थित बाराबंकी गोरखपुर रेल खंड पर गोंडा स्टेशन से लगभग 19 किलोमीटर दूर मोतीगंज झिलाही स्टेशन के पास एक अफवाह उड़ी। आपको बता दें कि मोतीगंज और झिलाही स्टेशन के बीच डाउन लाइन पर 15,904 चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेसवे पर पटरी से उतरते ही इस लाइन पर जो ट्रेनें जहां थी वहीं रुक गई। गोरखपुर लखनऊ रूट पर ट्रेनों का संचालन ठप हो गया। ट्रेनों के पहिए थमते ही गोरखपुर जंक्शन पर अफरा तफरी मच गई। रेलवे प्रशासन अलर्ट हो गया। दर्जन भर ट्रेनों का मार्ग बदल दिया गया। कई ट्रेनें निरस्त भी कर दी गई। पीपीगंज कस्बे व उसके आसपास के गांव में राजीव रंजन चौधरी के परिवार की राजनीतिक पकड़ है। उसके परिवार के लोग लंबे समय तक प्रधान रहे हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में मां जिला पंचायत सदस्य हैं और विधानसभा चुनाव में इन लोगों ने विधायक फतेह बहादुर का प्रचार भी किया था, लेकिन निकाय चुनाव में मना करने के बाद भी राजीव रंजन ने पत्नी को पीपीगंज से चेयरमैन का चुनाव लड़ा दिया। इसके बाद मनमुटाव आपसी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। निवेशकों से ठगी के एक और मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अपनी जांच तेज कर दी है। ईडी ने रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े एटीएस समूह के विरुद्ध प्रवर्तन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। एटीएस समूह पर लगभग 3,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के निवेशकों को आकर्षक योजनाओं का झांसा देकर फंसाने व उनकी बड़ी रकम हड़पने का आरोप है। ईडी समूह से जुड़ी 63 कंपनियों के विरुद्ध जांच की जा रही है। कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले दुकानों के प्रमुखता से नाम प्रदर्शित करने की गूंज देश भर में हुई। एक तरफ नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ी और दूसरी तरफ दुकानों के बाहर नाम प्रदर्शित करने का सिलसिला जारी रहा। कांवड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही गुरुवार को पुरकाजी से बुढ़ाना मोड़ तक अलग अलग जगह दुकानदारों ने अपने नाम दुकानों के बाहर प्रदर्शित किए। मिठाई, कोल्ड ड्रिंक्स और खाने पीने के सामान की दुकान के बाहर नाम लिखे गए। फल विक्रेताओं ने भी नाम वाले बैनर लटकाए। वहीं पुलिस के फैसले ने तूल पकड़ा तो भाजपा नेताओं के बयान आना भी शुरू हो गए हैं। क्रिकेट सट्टे में अपना बड़ा नाम खड़ा करने वाले मुखिया अंकुश मंगल 10वीं फेल हैं। उसने 15 वर्षों से सट्टे की कमाई से 100 करोड़ रुपए की संपत्ति बना ली है। आगरा पुलिस ने उस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा लिख गया है, जिसके बाद क्रिकेट सट्टे के बड़े मुखिया अंकुश मंगल ने मंगलवार को कोर्ट में गुपचुप समर्पण कर दिया। 2 महीने से पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई थी, मगर गिरफ्तारी नहीं कर सकी। उसे 31 मई तक का कोर्ट ने स्टे दिया था। अमिताभ कांत कमेटी की सिफारिशों पर आई यूपी सरकार की जीरो पीरियड पॉलिसी ने बकाया न जमा करने वाले बिल्डरों पर नोएडा अथॉरिटी अब कार्रवाई शुरू करेगी। अथॉरिटी की तरफ से 15 बकायेदार और इस पॉलिसी में शामिल नहीं होने वाले बिल्डरों को अंतिम नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में बताया गया कि पॉलिसी की सूचना कई बार दिए जाने के बाद भी जमा करने का समूह आगे नहीं आया, इसलिए अब आगे शासनादेश के तहत कार्रवाई की जाएगी। श्री राम मंदिर को सरयू नदी से सीधा जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार अब भ्रमण पथ बनवा रही है। इसका 1/4 काम पूरा भी कर लिया गया है। काशी गंगा और विश्वनाथ धाम को जोड़ने की तर्ज पर सरयू नदी से राम मंदिर को जोड़ने वाले पथ के बनने से राम भक्त सरयू स्नान के बाद सीधे रामलला के दर्शन के लिए पहुंच सकेंगे। राम जन्मभूमि पथ और राम पथ भक्ति पथ का निर्माण कराया जा चुका है। इस पथ में हेरिटेज टाइल्स पत्थरों की परत के साथ मार्ग की दीवारों पर भगवान राम के जीवन चरित्र के प्रसंगों की पेंटिंग के माध्यम से उकेरा जा रहा है। सेक्टर 101 सलापुर के सामने कोंडली ड्रेन पर 2 नए पुल बनेंगे। यह पुल एक्वा लाइन के सेक्टर 81 व
NECDJD मेट्रो स्टेशन के बीच बनाया जाएगा। यहाँ पुराने बने पुल जर्जर हो चुके हैं और दोनों ही पुल से बड़ी संख्या में सुबह और शाम लोग नाले को पार कर फेज 2 सेक्टर 78 की तरफ जाते हैं। ऐसे में हादसे का भी खतरा बना हुआ है। नए बनने वाले पुल इन पुराने पुलों के पास ही बनेंगे। नए पुल बनाए जाने की घोषणा गुरुवार को अथॉरिटी के CEO डॉक्टर लोकेश M के सलाहपुर के नोएडा आपके द्वार कार्यक्रम में की गई है। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ को प्रयागराज के एक युवक ने सोशल मीडिया पर बम से उड़ाने की धमकी दी। उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि योगी को वह 5 दिन के भीतर बम से उड़ा देगा। जैसे ही यह पोस्ट वायरल हुआ, प्रयागराज पुलिस की साइबर सेल एक्टिव हो गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। CM योगी को इससे पहले कई मौकों पर जान से मारने की धमकी भी दी जा चुकी है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें द लीडर हिंदी।